ये क्लास 10th की नई बुक दे रखी है जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है उसके बारे में सब बताया हुआ है। तो इसके अंदर आप वीडियो को देखते रहिए, जहाँ भी आपको डाउट लगे वहाँ कमेंट करके पूछिए। अब ये इसके अंदर क्या क्या दे रखा है वो पढ़ते हैं। जैसे ये पूरी इसका फर्स्ट कवर दे रखा है जिसके अंदर ये उसकी सारणी दे रखी है, इंडेक्स बॉक्स दे रखी है, कौन कौन से चैप्टर हैं, इसमें सारे चैप्टर दिए हुए हैं और इन चैप्टरों के अंदर कौन कौन से एक्सरसाइज हट गई, कौन कौन से क्वेश्चन हट गए वो भी सब दिए हुए हैं, तो वो देखते रहिए। जैसे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज दे रखी है जिसके अंदर 5 से लेके 19 क्वेश्चन दे रखे हैं। 5 से लेके 19 क्वेश्चन ये हमको पढ़ना है, ये कुछ नहीं हटा है इसके अंदर। चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ समीकरण हटी थी जो इसके अंदर हमने नहीं लिए इस बुक के अंदर। उसके आगे चलते हैं सेकेंड चैप्टर के अंदर। सेकेंड चैप्टर के अंदर बहुपद दे रखा है जिसके अंदर बहुपद के अंदर उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 4 इन दोनों से पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है खास। उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है वो दे देंगे जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज नंबर 3.3 जिसके अंदर है जांच करनी है द्विघात समीकरणों की और एक गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, ये दे रखा है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं, ये हमको सबको पढ़ना है। फिर ये आ गया श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र से इसको करेंगे। उसके बाद ये 3.4 इसको पूरी अच्छे से पढ़ना है, यानी 3.3 और 3.4 इन दोनों को हमें पढ़ना है। तो 3.3 और 3.4 को हमें पढ़ते रहना है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद 3.5 के अंदर भी सारे क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं, इसके अंदर से भी कुछ नहीं हटा है। और 3 अब विविध के अंदर क्या क्या पढ़ना है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक पूरे पढ़ने, ये उन पूरों को पढ़ना है। और उसके बाद में 9, 10, 11 इनको सबको हटा दिया गया है, हमें 12, 13, 14, 15, 16 और 17 ये सारे क्वेश्चन हमको एज इट इज़ पढ़ने हैं। और इसके बाद आगे वाली एक्सरसाइज हटा दी, ये इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो हमको पढ़ के रखना है। उसके आगे चलते हैं, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आता है। 4 के अंदर हमें 4.1 है जो 2 चौर वाले ग्राफ वाली है, इस ग्राफ के अंदर ये सब हमें दिया पढ़ना है जिसके अंदर उदाहरण इंपॉर्टेंट है, जो उदाहरण दे रखे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो प्रतिच्छेद वाला। और इसके अंदर भी जो ऐसे काटने वाला होता है ना, उसी के अंदर वही चीज़ आएगी, जो काटने वाली चीज़ है ना वही आएगी इसके अंदर। जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ ये वाला ग्राफ सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है, ये ग्राफ है। इसके अंदर हमें क्वेश्चन पढ़ना है और इसके साथ विविध के अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और सारे हट गए हैं इसके अंदर से। फिर के बाद 6 पढ़ना है, 7th पढ़ना है, 8 और 10th क्वेश्चन नंबर आगे 10th और 11th पढ़ना है। इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये इसके एग्जाम्पल दे रखी है, जो आंसर की दे रखी है। अब समांतर श्रेणी के अंदर हमें सारी चीज़ पढ़नी है जिसके अंदर हमें 5.3 को छोड़ना है। इसके अंदर ये पूरी कंप्लीट दे रखी है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ना है, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट को पढ़ना है। उसके आगे एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाले AN वाले, जैसे कौन सा पद ये होगा, ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना है। उसके आगे चलते हैं, और ये आ गई अपनी 5.2 के अंदर भी कुछ नहीं हटा है, ये पूरी चीज़ पढ़नी है। जैसे फर्स्ट से लेके इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं। 5.3 के अंदर कुछ नहीं पढ़ना है। और इसके बाद हमें विविध के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो देखना। विविध के अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है, 8 पढ़ना है, 9, 10, 11, 12, 13 ये सब हमको पढ़ना। और 15 क्वेश्चन तक ये हमें विविध के अंदर पढ़ना है, और इसके बाद ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें हमको पढ़ना है जिसके अंदर SN वाला सूत्र ये कैंसिल हो गया है, और AN वाला ये ही हमें याद रखना है, ये SN वाला कैंसिल हो चुका है। उसके बाद चलते हैं, ये आंसर की दे रखी है, और ये 6 चैप्टर के अंदर कुछ नहीं हटाई है, एज इट इज़ वैसा का वैसा है। अगर इसके अंदर नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ एग्जाम्पल जो दे रखे हैं, ये सारणी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली सारणी है। अगर ये सारणी याद रहेगी तो ही इसमें अच्छे नंबर आएंगे, तो इसको याद कर रखना है। और ये वाले सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, इन सारे एग्जाम्पलों को पढ़ना है। उसके आगे चलते रहो, आप देखते रहिए, जहाँ भी कुछ डाउट लगता है तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। 6 के अंदर सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, इसके अंदर पूरे 12 के 12 और 22 क्वेश्चन दे रखे हैं। और विविध के अंदर भी सारी चीज़ पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसके अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे 17 क्वेश्चन और ये आंसर की दे रखी है। इसके बाद 7 के अंदर 7.2 हट गई है, और 7.1 के अंदर भी सारे क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल ये 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th ये सारी चीज़ हमें पढ़ते रहना है।
और इनको बार बार रिवीजन करोगे ना तो ही ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। इसके अंदर फॉर्मूलेस कुछ ज़्यादा ही है, तो उसके फॉर्मूले को याद करो और उसके अप्लाई करना सीखो कि कैसे क्या यूज़ होता है। अगर अप्लाई करना सीख जाओगे तो ये सबसे ईजी एक्सरसाइज बन जाएगी आपके लिए। तो ये देखो 7.1 है, इसके अंदर भी कुछ नहीं हटा है, 7.1 के अंदर भी कुछ नहीं हटा है। और इसके आगे देखिए, इसके आगे देखते हैं 7.1 में पूरे 10, 12 और ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 पूरे 30 के 30 क्वेश्चन पढ़ने और 7.2 इसमें हट गई है, तो 7.2 हमें नहीं पढ़नी है। 7.2 और 8 पॉइंट पूरी कंप्लीट पढ़नी है आपको, 8 पॉइंट। इसके भी एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, तो ये एग्जाम्पल दूरी वाले हैं, तो इसमें अंदर भी कुछ नहीं हटा है, तो ये सारी चीज़ हमको पढ़नी है, सारी चीज़ हमको पढ़ते रहना है और आगे चलते रहो। चैप्टर नंबर 8 तक तो पहुंच गए और सारे पहुंच लेंगे। अब इसके अंदर विविध के अंदर भी इसके अंदर विविध ही दे रखी थी, एग्जाम्पल प्लस विविध, तो इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। विविध के अंदर भी जो लास्ट क्वेश्चन दे रखे हैं वो ये वाले 14 से लेके 23, 28 क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आता ही रहता है, तो इनको पढ़ना है। और 9 चैप्टर के अंदर निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हमें 9.1 पढ़नी है, 9.2 हट चुकी है, तो 9.1 के अंदर में इसके अंदर एग्जाम्पल पढ़ना है, ये वाला जो ग्राफ बनाना है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्ड से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, जैसे एक्स की दूरी निकालना, दूरी वाला ये वर्ग आयत दे रखा है, जिसके आपने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर होते हैं, उनको आयत बोलते हैं। और ये देखो ये 9.1 आ गई। 9 पॉइंट। अब इसमें विविध के अंदर भी इसमें पढ़ना है, इसमें पूरे क्वेश्चन 15 के 15 क्वेश्चन पढ़ने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 15 लग रहा है और 11, 12, ये इन तीनों में से एक आने का चांसेस है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद विविध के अंदर 1 से 6, 7, 8 क्वेश्चन हट चुके हैं, फिर 7, 8 क्वेश्चन हट चुके हैं। 9 वाला पढ़ना है, 10 पढ़ना है, 11, 12, 13 हट चुका है। 13 के बाद डायरेक्ट 14 पढ़ना है हमें, 15 पढ़ना है, 17, 16 हट चुका है और हमें 17 पढ़ना है और 18 पढ़ना है। ये हमें इन सब क्वेश्चनों को पढ़ना है 9 पॉइंट के अंदर। उसके बाद 10 चैप्टर के अंदर जो बिंदुपद दे रखा है, बिंदुपद के अंदर ये एग्जाम्पल पढ़ने हैं। एग्जाम्पल पढ़ने के साथ साथ हमें इनकी परमेय इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट परमेय। अगर दोनों परमेय याद रहेगी तो सारे क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे ये एक तो परमेय नंबर ये रही ये वाली 10.2 और एक है 10.1, ये प्रमेय को याद रखना, इनके स्टेटमेंट को और कैसे इसमें अप्लाई होता है वो हमें यूज करना है। तो इसके अंदर पूरी एक्सरसाइज दे रखी है। 10.1 पूरी पढ़नी है। इसके अंदर 10.9 के 9 क्वेश्चन पूरे पढ़ने और 10.2 के अंदर जो चीज़ हटी है वो देखना, जिसके अंदर प्रमेय नंबर ये हमको पढ़नी है 10.6, ये प्रमेय हमको पूरी पढ़नी है, जिसके अंदर क्या क्या हटा है या उसके अंदर दिया गया वगैरह सब प्रूफ करके दे रखा है, इनको पढ़ना है। और एग्जाम्पल्स फर्स्ट पढ़ना है, सेकंड भी पढ़ना है और थर्ड भी पढ़ना है, तीनों एग्जाम्पल पढ़ने हैं हमको। और उसके बाद एग्जाम्पल इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हट गया है, फर्स्ट के बाद सेकंड पढ़ना है हमें, थर्ड पढ़ना है, फोर्थ, फिफ्थ ये सारे पढ़ने और 6 क्वेश्चन हट गया और 7 क्वेश्चन पढ़ना है। ये 4, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन, 500 के 500 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, या इसकी वो जो प्रमेय दे रखी है वो प्रमेय बनेगी। और विविध के अंदर हमें थर्ड क्वेश्चन पढ़ना है और फोर्थ क्वेश्चन पढ़ना है, फिफ्थ, सिक्स्थ और फिफ्थ ये 6 क्वेश्चन हट गया है और इसमें 6 और 7 हट गया है और 8 और 9 क्वेश्चन ही पढ़ना है। इसके बाद आगे चलते हैं 11 चैप्टर के अंदर हमें प्रमेय नंबर 11वीं एक्सरसाइज पूरी पढ़नी है। 11वीं एक्सरसाइज पूरी पढ़ने के बाद हमें प्रमेय नंबर 11.1 पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट दे रखी है 11.1, थेल्स थ्योरम बोलते हैं जिसको, ये इसका विलोम दे रखा है 11.2 के अंदर। अगर वीडियो ज़्यादा थोड़ा तेज़ लग रहा है तो इसको रोक के भी देख सकते हो हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और जो नहीं दे रखा है उसको क्रॉस लगा के देख लेना। अगर फिर भी नहीं आता है समझ में तो मेरे से कमेंट करके फिर पूछ सकते हो। एग्जाम्पल सारे पढ़ने हैं, 11.2 भी सारी पढ़नी है, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं इसके अंदर से कुछ भी नहीं हटा है। जो हट गया वो उसमें इस बुक के अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे ये प्रमेय नंबर ये भी पढ़नी है, 11.4 दे रखी है, ये भी पढ़नी है, 11.3 भी पढ़नी है, 11.5 भी पढ़नी है। और इसके बाद आगे चलेंगे, ये सारी हमें पढ़ते रहना है। और इसके बाद और इनका बार बार रिवीजन करोगे। एस वाली ये थ्योरम भी पढ़नी है। ये सारे एग्जाम्पल्स भी पढ़ने हैं।
एग्जाम्पल में भी से कुछ नहीं हटा है। और 5 6 7 6 एग्जाम्पल है, 7th एग्जाम्पल ये आ गया, ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आएगा। अब 11.3 के अंदर देखना, 11.3 के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 5 6 सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, 7th को भी 8 को भी पढ़ना है, 10th 11 12। अब आगे वाली चीज़ इसमें हटाया, तो अब इसके अंदर जो ये आगे वाली एक्सरसाइज वो हट गई डायरेक्ट विविध के अंदर हमें फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ नहीं पढ़ना है, फिफ्थ नहीं पढ़ना है, उसके बाद 7th पढ़ना है, 8th नहीं पढ़ना है, 9th पढ़ना है, 10th 11 12 13 पढ़ना है। इतने क्वेश्चन विविध के अंदर से भी हमें पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 12 के अंदर देखना क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर जो वर्ड दे रखा है सर्कल, वेरी इजी है, जो इस बार 9th क्लास के अंदर भी आ चुकी है, ये पूरी एक्सरसाइज 9th क्लास के अंदर भी है। तो देखना इसके अंदर सारी चीज़ें पढ़नी है। 12.1 पूरी की पूरी पढ़नी है, 12.2 भी पढ़नी है, इसके अंदर एग्जाम्पल भी पढ़ने हैं, ये परमें सारी, ये सारी परमें 12.3 12.4 ये सारी परमें पढ़नी है। परमें पढ़ने के बाद हमें एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं। एक्सरसाइज के अंदर 12.7 परमें भी पढ़नी है। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल पढ़ने, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल का सेकंड वाला एग्जाम्पल, सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसके बाद ये वोदाइन प्रमेय का यूज़ करने वाला ये भी दे रखा है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके नाम 12 पॉइंट के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी पढ़ना है, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है। 7 and 10 11 और 11 क्वेश्चन तक सारे, जिसमें अंदर 11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रखा है सबसे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वापस पढ़ने, 6 7 उसके बाद 8 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट दे रखा है। और 12.3 के अंदर भी हमें 12.3 के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन पढ़ना है, 4 5 6 7 8 ये सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। और ये 9 10 सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं इसके अंदर। और विविध के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 ये सारे पढ़ने, 8 12 13 फिर दे रखा है 13 के बाद देखना ये दे रखा 13 14 15 16 17 18 19 ये सारे क्वेश्चन पढ़ने, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद 13 चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखना। 13 चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है ये एग्जाम्पल पढ़ना है, फर्स्ट पढ़ना है एग्जाम्पल, सेकेंड ये थ्योरम भी पढ़नी है हमें पूरी। ये इस बार रचना के अंदर भी ये थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट है, रचना करेंगे तब 14 चैप्टर के अंदर। 13.1 के अंदर सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, 8 के 8 क्वेश्चन पढ़ने हैं। 13.2 तो हट चुकी है, 14.1 रही है, 14.2 हट चुकी है, जिसके अंदर इस बार ये वाला क्वेश्चन, ये इसकी रचना करनी आनी चाहिए। और ये वाला स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो स्पर्श रेखा, बाहरी स्पर्श रेखा, ये वाले सारे इंपॉर्टेंट है। और जो एग्जाम्पल दे रखे थे वो एग्जाम्पल हट चुके हैं। उदाहरण नंबर 1 है, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है। इन उदाहरणों को पढ़ लोगे, इतने में आपकी कंस्ट्रक्शन या रचना वाली जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगी, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उदाहरण को ही पढ़ना है इसमें से। एक्सरसाइज में पढ़ना चाहते हो तो सेम है, एक्सरसाइज भी पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल ही पढ़ने हैं। और इसके अंदर 15 पॉइंट के अंदर एक के अंदर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये पूरे 10 के 10 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 10 क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। 16 पॉइंट के अंदर घनाभ वाली आ गई, घनाभ के अंदर आपको पढ़ना है ये सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आपको एक्सरसाइज पढ़नी है 16.2। इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है वो अपना क्रॉस हो गया है, सेकंड क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 12 ये सारी की सारी हमें पढ़ने हैं। और अभी बेलन आ गया, बेलन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, सिलेंडर बोलते हैं जिसको, वो एग्जाम्पल्स पढ़ने, एग्जाम्पल सारे के सारे पढ़ने हैं, जिसके अंदर 6 एग्जाम्पल पढ़ना, 7 एग्जाम्पल हट गया है। और इसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12 13 इसमें सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। ये गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया, अर्धगोले का। ये फोर्थ वाली, ये थर्ड की हमें 16.3 हट चुकी है, गोले वाला सारे पढ़ने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और इसके अंदर कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन हट चुका है, फिफ्थ क्वेश्चन हट चुका है। और 6 फिर 6 7 भी हट चुका है, फिर 8 और 9 पढ़ना है।
फिर 9 के बाद 10, 11, 12 तक सारे हट चुके हैं और 13 और 14 क्वेश्चन हमको पढ़ना है। और विविध के अंदर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ हट चुका है। फिफ्थ के बाद डायरेक्ट 10 क्वेश्चन को हमको पढ़ना है। ये हो गया विविध। विविध के बाद चलते हैं हम चैप्टर नंबर 17 के अंदर सब पढ़ना है, सिर्फ 17 पॉइंट माध्य बहुलक, ये सारा हमको पढ़ना है। इसके अंदर क्या आएगा, माध्य, समांतर माध्य और माध्य, बस यही चीज़ पढ़नी है। अगर इनके अलावा एक भी क्वेश्चन हमारे पास नहीं आएगा, जैसे ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, ये वाली पढ़नी है, बस इनके माध्य बहुलक निकाल लेना। इन क्वेश्चन चारों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके। और प्रायिकता पूरी है, इसको पूरी को पढ़ना है। इसके 11 एग्जाम्पल दे रखे हैं और 11 क्वेश्चन दे रखे हैं, 11 के सबको पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ऐसे सड़क सुरक्षा के अंदर भी हमें कुछ नहीं छोड़ना है। सड़क सुरक्षा के अंदर ये वाला इंपॉर्टेंट होता है सबसे, इस बार ये इसका आने के चांसेस ज़्यादा है। सिग्नल वाला दे रखा है, सिग्नल वाले को हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। और ये वाला आंकड़ों का प्रबंधक दे गया, जिसके अंदर पीयूसी की फुल फॉर्म पूछता है, प्रदूषण नियंत्रण, ये CCTV कैमरा वाला, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी हमें अच्छे से पढ़ेंगे। 2 चरों वाले सूत्र, रुकने की दूरी, प्रतिक्रिया दूरी, अवरोधक दूरी, ये सब पढ़ना पड़ेगा हमें। ये वाले, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये अपने बुक दे रखी है, अगर इस बुक की लिंक चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सअप के द्वारा इसको भेज दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।